मैं बिहार वासियों को एक ऐसी सच्चाई आज दिखाऊंगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। नीतीश कुमार कल किशनगंज की रैली में कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। एक एक करके वो अपने कामों को गिनवा रहे थे, तो मैं उन्हीं कामों का जिक्र आज करूंगा। पहला उन्होंने काम गिनवाया था नल जल योजना। कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। मैं नीतीश कुमार के नल जल योजना का ही जिक्र कर रहा हूं। आज पूरे बिहार में कहीं भी चले जाइए, आपको नल जल की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। कितने बदतर से बदतर स्थिति हो रखी है नल जल की। आप ये देखिए, स्लाइड पे मैं चला रहा हूं, ये देखिए, ये है बिहार के नल जल योजना। लोगों से सुनिए, एसी कमरे में बैठ करके बयान देने से नहीं होता है। नीतीश जी को कुछ पता है ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है? क्या नीतीश जी को यह पता है कि जो योजनाएं ला रहे हो क्या जनता को मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है? केवल उनके ऑफिस में बैठने से काम नहीं होते हैं। नीतीश जी को मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए नीतीश जी, ये है आपका नल जल योजना। नल जल योजना के जो सच्चाई है पूरे बिहार में, वो ये है। ये तो यहीं पे नल जल है। नल जल के किसके घरों में पानी पहुंच रहा है? नल जल फेल है पूरी तरह से। बिल्कुल फेल है नल जल तो। जले नहीं खेले, नहीं पानी नहीं के आवत नल में, तो नल जल योजना फेल है। फेल है। नीतीश नल जल योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? कहीं का नल जल सही नहीं है, हमारे यहाँ तो उसी तरह का है। कहीं का नल जल एकदम खत्म है। नहीं, ये है नीतीश जी आपके नल जल का योजना, और इसी की आप तारीफ कर रहे हैं, इसी की आप पुल बांध रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। जनता, आज गर्मी का मौसम आ गया है, जनता तरस रही है पानी के लिए, और आपका नल जल योजना का दशा ये हो रखा है। काम नंबर 2, आप बात करते हैं बेरोजगारी की। आपने तो खूब ठहाके लगाकर किशनगंज के रैली में बताया था आपने कि हमने बहुत रोजगार दे दी है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। ये आपको दिखाता हूं। आपकी इस भाषण को सुनकर के कल मैं पटना से दिल्ली आया और मैं देखने आ गया क्या सच में सारे बिहार के लोग चले गए वापिस? क्या कोई बचा है दिल्ली में या नहीं बचा है? तो ये दिल्ली का कल का रिपोर्टिंग है नीतीश जी। ये देखिए, गाल पे जबरदस्त तमच्चा है कि इस मार्बल मार्केट में केवल बिहार के मजदूरों से मार्बल का मार्केट चलता है। आखिर क्या कारण है? शर्म नहीं आती है उन नेताओं को जो राजगद्दी पे बैठ करके केवल भाषण देते हैं और कहते हैं कि बेरोजगारी हम दूर कर देंगे। आप कहां से हो? बिहार से। बिहार में कहां से हो? सहरसा जिला। कहां से? सहरसा जिला। यहाँ क्या करते हो? काम करते हैं। कहाँ काम करते हो? क्या करते हो? साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई का काम करते हो? हाँ। घर पे क्यों नहीं काम करते हो बिहार में? घर पे काम ही नहीं है, क्या करें? घर पे काम नहीं है बिहार में? आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। यहाँ क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो बिहार में मजदूरी क्यों नहीं करते हैं आप? बिहार में हमारा कहाँ कुछ है, कोई रोजगार ही नहीं है। क्यों? आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? पत्थर की गाड़ी उतारते हैं। पत्थर की गाड़ी उतारते हैं? बिहार से इतना दूर से आकर पत्थर की गाड़ी उतारते हैं आप? तो और क्या करेंगे? क्यों? मैंने ये देखा है कि ये पत्थर मार्केट के अंदर अधिकतर बिहार के लोग आते हैं और बिहार के लोग ही सारा मेहनती का काम कर रहे हैं। कहाँ से चाचा जी? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं आप? सुपौल जिला। रोजगार नहीं है वहाँ पर, इसलिए तो दिल्ली पंजाब आने पड़ता है। रोजगार रहेगा तभी तो वहाँ पर कमा। नीतीश जी को क्या, कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार को? कुछ कहेंगे कि कुछ वहाँ पे व्यवस्थाएं करे ताकि आपको ये दिन ना आए और ये चीजें यहाँ पे ना बाहर आना पड़े? कहते कहते थक गए। ठीक, मतलब रोजगार नाम का चीज तो है ही नहीं। रोजगार अगर यदि होता, पहले एक बात सुनिए, तो हम लोग यहाँ पर ये काम नहीं करते। ये काम हम बिहार में भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम 800 कमाते, उसका वैल्यू नहीं है। बिहार में अगर हम 400 कमाते, बिल्कुल, तो वहाँ अपने फैमिली, अपने माँ बाप, बच्चे के साथ रहते, तो हम यहाँ से ज्यादा मतलब सुखी रहते वहाँ पर। काय बिहार का लोग जी, बच्चे सब पढ़ता लिखता घर में रहता है ना। बच्चा यहाँ 4000 5000 में बाबूजी दे दो थप्पी लगाता है, क्यों? पेट जलता नहीं तो पढ़ता लिखता उसका गार्जियन रहता। ये है आपके बेरोजगारी का जो आपने दूसरे नंबर पे जिक्र किया था किशनगंज के रैली में। इनके दर्दों को सुनिए, इनके समस्याओं को सुनिए, और आपके बारे में क्या राय रखते हैं वो भी सुनिए। काम नंबर 3 आपने जिक्र किया था शौचालय को लेकर के। शौचालय, ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग करवाए हैं। हमने बहुत सारे शौचालय दे दिए हैं। पूरे बिहार में आज महिलाएं घर में शौचालय के लिए जाती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। तो ये है आपका शौचालय योजना। देखिए, खुद देखिए नीतीश जी, मैं नहीं कह रहा, ये देखिए, दिखा रहा हूं आपको। मेरी रिपोर्टिंग है सर्दी के मौसम में। ये है भारत का स्वच्छ भारत मिशन। ये देखिए, पूरी रोड पे गंदगी भरी पड़ी है। दोनों साइड आप दिखाइए, ये चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी है और
हम कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो पंचायत है, गांव है, वो ओडीएफ घोषित हो गया है। ये किस तरह का ओडीएफ है? कम से कम आज भी जाएंगे तो शाम के टाइम में पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार की महिलाएं आज भी रोडों पे जाती है, बाहर जाती हैं शौच करने के लिए। तो आप जो भाषण दे रहे थे कल किशनगंज के रैली में, हमें बहुत दर्द हुआ उस चीज को देख करके कि आपका जो भी आपने काम गिनाया एक भी उसमें ढंग से नहीं हुआ है। और ये आपके सामने मैं प्रूफ के साथ सामने दिखा करके मैं कह रहा हूं, अगर ये गलत है तो सिद्ध करके आप दिखाइए। चाहे आप नल जल की बात कर लें, चाहे आप शौचालय की बात कर लें, चाहे आप बेरोजगारी का जिक्र किया था कल आप किशनगंज की रैली में, उन सभी योजनाओं के मैं बारे में बात कर रहा हूं और आपको प्रूफ के साथ मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो नीतीश जी केवल फर्जी बोल करके जनता को गुमराह करने से काम नहीं होता है। धरातल पे क्या चल रहा है उसको देखिए। आपकी रैली में मैंने एक चीज और नोटिस किया कि जब आप भाषण दे रहे थे और जब आप अपनी योजनाओं को गिनवा रहे थे तो आप बार बार योजनाओं का जिक्र करके पीछे मुड़ी कर ले रहे थे। क्या शर्म आती थी आपको उस चीजें सामने फेस करके बोलने में? कहीं ना कहीं आप झूठी चीजें आप गिनवा रहे थे जनता से। इसीलिए ये देखिए, ये आपका ही वीडियो चल रहा है, कैसे आप जब योजनाओं को गिनवा रहे हैं तो पीछे मुड़ी करके आप बात कर रहे हैं। क्या कारण था आपको? क्यों नहीं जनता से आंखों में आंखें मिला करके आपने योजनाओं का और आपने जो काम किया उसका जिक्र किया? तो नीतीश जी, आपसे मेरी यही आग्रह है कि जो बाहर जाकर के बिहार के लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए काम करिए, उनके प्लान को रोकिए। जो भूखमरी से मर रहे हैं बिहार के लोग, उन पे काम करिए। आज शिक्षा व्यवस्था बिहार की चरमरा रही है, उस पे काम करिए। आज बिहार में जो गरीबी है 51%, उसको दूर करने पे काम करिए। पिछले आप 19 साल से सिस्टम में, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको टारगेट कर रहा हूं। एक सिस्टम में आप हैं, मैं किसी और से पूछने नहीं जाऊंगा। और आप चुनावी रैली में केवल लंबी लंबी भाषण देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आप जो सच्चाई है उसको दिखाइए, वो जनता को दिखाइए, गुमराह करने का काम मत करिए। कल आपके किशनगंज की रैली में मैंने जो सुना आपका भाषण, उसी का कारण है कि आज मुझे वीडियो बना करके और आपकी सारी योजनाओं का पोल खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज मैं पूरी आपके तथ्य के साथ दिखा रहा हूं कि यह है ग्राउंड जीरो पे आपके कारनामे और आपके कार्य।